और ऐसे में प्रकाश कुमार, कांग्रेस की नजर कहां पर है? क्योंकि इस तमाम सियासी हलचल के बीच कहा तो यह भी जा रहा है कि साहब जेडीयू कांग्रेस के 12 विधायकों के संपर्क में है और जैसे ही नीतीश पाला बदलेंगे कांग्रेस के भी 12 विधायक जेडीयू के साथ, नीतीश के साथ एनडीए में। क्या कह रहे हैं? आपके साथ खास मेहमान प्रेमचंद मिश्रा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। बिल्कुल, इस सवाल का सीधा जवाब ले लेते हैं प्रेमचंद मिश्रा जी से। लगातार उनको फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, लोग आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। मैं सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी में क्या टूट होने वाली है, क्या विधायक स्विच ऑफ किए हुए हैं, मोबाइल पूर्णिया में है, सारा खेल चल रहा है पटना में। क्या है हकीकत? ये सब निराधार बातें। हमारी पार्टी पूरी एकजुट है, सारे विधायक एकजुट हैं और सभी निष्ठावान कांग्रेसी हैं, सब कांग्रेस के साथ बने हैं, बने रहेंगे। ये सब अफवाह है। अभी कोई बैठक हमने पूर्णिया में नहीं बुलाई है। पूर्णिया में सीमांचल एरिया में चूँकि राहुल जी को आना है, उनकी न्याय यात्रा का वहाँ से 29 तारीख से आरंभ होना है, उसके लिए विभिन्न स्तर की तैयारी समितियाँ गठित की गई हैं। उससे जुड़े लोग जिसमें विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष लोग हैं, उन सब की बैठक कल अध्यक्ष ने वहाँ बुलाई है। तो क्या इसमें जो पूर्णिया में सारे के सारे विधायक वहाँ पहुँच गए हैं या फिर बहुत सारे विधायक इधर उधर घूम रहे हैं? नहीं, कुछ पटना में हैं, कुछ रास्ते में हैं, कल वहाँ पहुँचना है, सब लोग रहेंगे। क्योंकि राहुल जी की सभा की तैयारी में सबकी अलग अलग ड्यूटी दी गई है। कहा जा रहा है कि जेडीयू के एक मंत्री हैं जिनके संपर्क में बहुत सारे कांग्रेस के विधायक हैं। ये सब फालतू बातें, ये अफवाह बहुत दिनों से बिहार में उड़ती रहती है। हमारा कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा, सब एकजुट हैं। नीतीश कुमार यहीं रहेंगे या जाएंगे? अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। नीतीश कुमार जी आज के डेट में अभी तक इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। मनोज झा क्यों कह रहे हैं कन्फ्यूजन दूर करें? वो हम भी कह रहे हैं, जो असमंजस की स्थिति बिहार में बन गई है उसे तो दूर करना पड़ेगा। क्या असमंजस है? तरह तरह की बातें मीडिया में चल रही हैं, जाएंगे आएंगे पलट जाएंगे, इस तरह की बातों का कोई आधार है नहीं, लेकिन बात चल रही है मीडिया में। तो ये जो वातावरण बना है वो किसी भी राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं है। तो नीतीश जी को आगे आके स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में जो तेजस्वी के साथ कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी जो सरकार बनी थी, उसका कोई एजेंडा नहीं था, सिर्फ था कि सरकार में बने रहना है, इसलिए आप लोग आए थे? नहीं, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना एक एजेंडा था, इसलिए गठबंधन बना और इस गठबंधन को आज तक बहुमत प्राप्त है। सरकार के ऊपर कोई संकट नहीं। आगे का नहीं पता, आगे का कौन जानता है, भविष्य की बात कौन जानता है, लेकिन बहुमत प्राप्त है गठबंधन सरकार को। आप भी ये मानकर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार जा सकते? नहीं, हम मान के नहीं, हम तो मान के चल रहे, हमारे गठबंधन का हिस्सा है वो। चले जाते हैं तो क्या करेंगे? अगर मगर की बात है, अगर कोई घटनाक्रम आकार लेता है तब कांग्रेस पार्टी इस पर सोचेगी। कांग्रेस पार्टी अभी पूरी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। आप लोगों ने विधायकों की बैठक कोई नहीं बुलाई? कोई आज इस प्रकरण में कोई बैठक नहीं बुलाई। राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा को लेकर विभिन्न स्तर की तैयारी समितियां बनाई हमने। आप निश्चिंत हैं, जो होता रहे होना नहीं हो, क्या होगा क्या, कोई गड़बड़ उलट पलट हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई उलट पुलट नहीं होने जा रही है। तभी तो आप विधायकों को नहीं बुला रहे। नहीं, विधायक क्यों बुलाएंगे? विधायक हम तैयारी में लगे। सारी पार्टियां बुला रही हैं, आरजेडी बुला रखा है, लेफ्ट बुला रखा है, सब विभिन्न पार्टियों का बुलाना, हम लोग को जरूरी सारी पार्टियां अपने विधायकों को बुला लें। अब परिस्थिति बस निर्णय लिया जाएगा। आज के डेट में हम सब राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा की तैयारी में लगे। जेडीयू ये जो बराबर कह रही है कि सीट शेयरिंग में देरी, लचर व्यवस्था है कांग्रेस पार्टी की, उसका ध्यान नहीं है, इंडिया गठबंधन पर से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी अपने खुद ही अकेले चल रही है, इस आरोप को कैसे देखते हैं? ये सब मैं समझता हूँ निराधार बातें हैं। 5 राज्यों का चुनाव भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी थी। इंडिया गठबंधन तो हम ही ने बनाया ना। इंडिया गठबंधन काम सुचारू रूप से चल रहा है, सीट शेयरिंग पर भी बातचीत चल रही है। नीतीश कुमार लेगा। अब नीतीश जी पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो वही बताएंगे। लेकिन गठबंधन में सीटों के बंटवारा से लेकर अन्य कई प्रकार के, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार इसी बहाने बाहर निकल जाएंगे, सीट शेयरिंग देरी, जैसा कि कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? मैं इसे कोई आधार नहीं मानता सरकार से हट जाने का, कहीं चले जाने का। मैं सोचता हूँ नीतीश जी एक परिपक्व नेता हैं और वो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका दिल कह रहा है, दिल नहीं मान रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है उसको आप छिपा रहे हैं। नहीं, हम क्यों छिपाएंगे, जो चीज़ें सामने स्पष्ट हैं। क्या स्पष्ट? लेकिन कोई घटनाक्रम जब तक आकार नहीं लेता है, इस पर क्या लोग रिएक्ट करेगा, मेरा वो मानना है। ऑन रिकॉर्ड आज तक, अभी के डेट में, अभी के समय तक नीतीश जी हमारे गठबंधन के हिस्सा हैं।
लेकिन आप लोग की मुलाकात नहीं हो रही है किसी से? प्रेमचंद जी से ये पूछिए कि रिएक्ट नहीं करेगा इंसान, लेकिन अगर इस तरीके की खबर है तो ऐसा ना हो, गठबंधन इंटैक्ट रहे, उसके लिए तो कोशिश करेगा ना। ये क्या कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से? कोई कोशिश की जा रही है या बस बैठकर देख रहे हैं? ये ऑब्जर्वर बन गए? तो मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? रोमाना इसार खान वहां पर हैं, वो सवाल पूछ रही हैं कि अगर ठीक है जिस तरह के असमंजस की स्थिति बन रही है नीतीश कुमार, तो सरकार बचाने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश हो रही है? वैसी परिस्थिति आएगी तब निर्णय लिया जाएगा। मैं समझता हूँ बीजेपी जो चाहेगी वही हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। विधायकों का जो इक्वेशन है विधानसभा में, राजद, कांग्रेस, वाम दल, ये मिला के बहुमत के करीब होता है। और अगर मांझी जी ने कोई बढ़िया निर्णय ले लिया तो बहुमत का आंकड़ा हम पकड़ लेंगे। तो इसलिए परिस्थिति के हिसाब से बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो महागठबंधन की नाव जो है वो मांझी पार लगा दें, इस उम्मीद में महागठबंधन के नेता बैठे हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। लेकिन मांझी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा वो कुछ नहीं करने जा रहा है। वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए में बने हुए हैं, डटे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।